Good evening, class. And with this session, I'm going to talk about paragraph writing. So basically, आपका पैराग्राफ राइटिंग का जो क्वेश्चन है दैट इज़ ऑफ 8 मार्क्स. आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से आपको एक पैराग्राफ राइटिंग अटेम्प्ट करना है. और आपका पैराग्राफ राइटिंग जो है उसके लिए हम ऑलमोस्ट 4 to 5 टॉपिक्स करेंगे, जिसमें से आपको आई गेस एक टॉपिक तो एक या दो टॉपिक्स आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे. सो स्टार्टिंग विद today's class, we are going to learn paragraph writing, and for this particular class we are going to write the paragraph on life of a farmer. तो लाइफ ऑफ अ फार्मर जो है वो 8 मार्क्स के लिए आपको लिखना है. अब जब आप पैराग्राफ राइटिंग लिखोगे तो आप पैराग्राफ्स को डिवाइड नहीं करोगे. सपोज आप इस लाइन से शुरू कर रहे हो लिखना, तो आप एंडिंग में जाके बस एक फुल स्टॉप लगाने वाले हो. मतलब इसको डिवाइड बिल्कुल नहीं करना, स्टार्टिंग से शुरू करो और एंडिंग जहाँ तक लिखना है वहीं पे इसको क्लोज करो. कोई भी बच्चा पैराग्राफ राइटिंग पॉइंट्स में नहीं लिखेगा और ना ही पैराग्राफ्स में इसको डिवाइड करोगे, कंटिन्यूएशन में लिखना है बिल्कुल. तो देखो, फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी. मतलब फार्मर्स जो है वो हमारी सोसाइटी की एक बैकबोन है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. दे आर द वंस हु प्रोवाइड अस विद द फूड वी ईट. तो वो फार्मर्स कौन होते हैं? जो हमें खाना जो है प्रोवाइड करते हैं, जो हम खाते हैं. एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन फार्मर्स. तो जितनी भी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है वो फार्मर्स पर डिपेंड करती है फूड के लिए. दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री बट स्टिल नो वन केयर्स अबाउट देम. वो कह रहे हैं कि फार्मर्स जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी कंट्री का, लेकिन फिर भी उनका कोई भी ध्यान नहीं रखता है. एंड ही डज नॉट हैव प्रॉपर लिविंग. और उसके पास रहने के लिए भी जो है घर नहीं होता है, या प्रॉपर अपना गुजारा करने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं होता है. एन आइडियल फार्मर लिव्स ए सिंपल लाइफ. अब जो आइडियल फार्मर है, जो एक अच्छा फार्मर है, वो एक सिंपल लाइफ जीता है. ही वर्क्स हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है. ही गोज टू द फील्ड विद वुडन प्लो एंड अ पेयर ऑफ बुलॉक्स. तो वो फील्ड में जाता है, अपने फार्म्स में जाता है अपनी वुडन प्लो और बुलॉक्स के साथ. ही कल्टिवेट एंड प्रिपेयर हिज लैंड विद हिज टूल्स. और अपने लैंड को प्रिपेयर करता है अपने टूल्स के साथ. ही गेट्स हैप्पी व्हेन ही हैज़ अ गुड हार्वेस्ट. और वो खुश होता है जब उसकी अच्छी हार्वेस्ट होती है, अच्छी उसकी फसल होती है जब. And feels sad when his crops are destroyed by floods, cyclones, droughts, etc. और वो जब ड्राउट्स होती है या साइक्लोन्स होते हैं या फ्लड्स होती है तो उसे बुरा लगता है, क्योंकि उसकी हार्वेस्ट उस टाइम पे अच्छी नहीं होती. ही वर्क्स हार्ड इन हिज ही वर्क्स हार्ड इन द फील्ड्स बट ही कैनॉट फुलफिल द नीड्स ऑफ हिज फैमिली. अब कह रहे हैं फार्मर्स बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी जो फैमिली की नीड्स है उसे पूरा नहीं कर पाते. However, he can take advantage of modern methods of farming and increase his harvest. लेकिन कह रहे हैं अपनी modern methods को use करके अपनी harvest increase भी कर सकता है. A farmer usually belongs to lower class, but he is an asset to the country. कह रहे हैं farmers usually lower class society से belong करते हैं, lower class part से belong करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक important asset या important part है हमारी country का. तो ये है आपका पैराग्राफ राइटिंग लाइफ ऑफ अ फार्मर पे. इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक करेंगे, अगला पैराग्राफ राइटिंग हम कल कवर करेंगे. तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना. अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास.